इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर खुर्रम मंजूर साहब। खुर्रम मंजूर साहब, वार्म वेलकम आपको करेंगे। खुर्रम साहब, क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने आज जो इनिंग्स है वो 230 पे डिक्लेयर की, तो उसके बाद हमें कहीं लगा थोड़ा सा कि शायद दूसरी टीम हमें प्रेशराइज ना करे, लेकिन दूसरी टीम 137 पर ऑल आउट हुई। तो क्या समझते हैं, ये खसारा, ये खुशी बरकरार रहेगी? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, साबिक नहीं हूं, मैं करंट क्रिकेटर हूं, डोमेस्टिक स्टिल खेल रहा हूं, ऑन द वे हूं। आई होप दरवाज़ा खुले और मैं दोबारा टीम में जाऊं। अब रही आपके सवाल की बात कि देखें, अभी मैच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आना बाकी हैं। स्पेशली कल का दिन, स्पेशली कल का जो पहला घंटा होगा, जिसको सबसे वाइटल कहते हैं आर, किसी भी दिन का टेस्ट मैच का जो पहला आर होता है वो बहुत ट्रिपिकल होता है, क्योंकि मैच दोनों तरफ वेर एंड टेयर होता है। क्योंकि देखें, जिस तरह आज पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, कल भी हमने अपने इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात की थी इकबाल भाई के साथ कि जब नया बॉल हमारे दोनों स्पिनर्स बॉल करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि नए बॉल की थोड़ी सीम जो होती है वो गेंद ग्रिप करती है, तो जो उसकी सीम हार्ड होती है। जैसे जैसे बॉल पुराना होता है, सीम अंदर चले आता है, बॉल कम और मैनेजेबल ब्रेक होता है। तो कल हमारे दोनों बैट्समैन कामरान गुलाम और सऊद शकील, स्पेशली सऊद शकील की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है, जिस तरह की इस पिच के ऊपर रिक्वायर्ड थी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो चीज ऑन द सिचुएशन चाहिए हो, अगर आप वो जल्द से जल्द अडॉप्ट करके करेंगे तो आप अच्छे इम्प्रोवाइजेशन कहलाई जाएगी आपकी, कि आप अच्छा इम्प्रोवाइजर हैं। मगर इसमें एक चीज क्लियर है कि इसके साथ छोटी छोटी पार्टनरशिप्स चाहिए। जिस तरह एक पार्टनरशिप लगी थी, हम 60 रन पे 4 आउट थे और एकदम जंप मार के हम 150 पे चले गए थे। तो वही पार्टनरशिप जो हमारी वाइटल थी इस मैच में आपको डोमिनेटिंग पोजीशन में लाने के लिए। तो सेम यही चीज कल कामरान गुलाम और सऊद शकील के ऊपर बनती है कि पहला जो घंटा होगा स्टार्टिंग, वो बड़ा वाइटल है, स्पेशली आधा घंटा। उसमें अगर हम विदाउट विकेट स्ट्राइक को रोटेट करते रहते हैं, स्पेशली जिस तरह सऊद शकील ने अटैक किया अगेंस्ट स्पिनर, खासतौर स्वीप शॉट से, तो उनके बॉलर्स की लाइन नहीं बनने दी। ये सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि इस पिच के ऊपर अगर आप थोड़ा सा शेल में जाके खेलेंगे तो ऑलमोस्ट हर बॉल पे ऐसा लगता है कि अब आउट हुआ, अब आउट हुआ। मगर आपको अटैकिंग रखना है अपने आप को, रन शॉट खेलने पड़ेंगे, जिस तरह शान ने आज डिस्प्ले किया कि उसने अच्छी बॉल को भी बाउंड्री में कन्वर्ट किया। अगर आप उसकी 1 से 2 बाउंड्रीज मैंने देखी, जिस तरह की उसने एक अच्छी बॉल को मिड विकेट के ऊपर से हिट मारी, जिसके बाद बॉलर की लेंथ पीछे हो गई। अच्छा खुर्रम, बॉलर को कभी कभार इस तरह की पिच के ऊपर, जी बोले। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मुल्तान की अगर पिच की हम बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में इस बार जो पिच है वो हमने मिसरीड तो नहीं की जो हमने लास्ट टाइम टेस्ट में किया था? इस बार जो स्पिनर को सपोर्ट कर रही है पिच? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द प्लान सब चीज एग्जीक्यूट बेहतरीन हो रहा है। आपने टॉस जीता और बैटिंग ही करनी थी। आपको पता है इस तरह की पिचेस के ऊपर फोर्थ बैटिंग जो होती है बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि पिच हर दिन के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करती है। इस बार शान पिच मसूद का में फैसला आपको बाउंस दुरुस्त इवन लगा? होना शुरू हो जाता है। सॉरी, क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि इस बार शान मसूद का फैसला आपको दुरुस्त लगा, क्योंकि उन पे बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। शान ने बिल्कुल बेहतरीन डिसीजन लिया। शान क्या, कोच आकिब जावेद, ये उनका प्लानिंग देखें, किसी भी चीज की प्लानिंग एग्जीक्यूट होते हुए दिख रही है। अगर एक चीज का पता ना हो और आप ये कह सकते हैं ब्लफ खेल रहे हैं, तो वो दिख रहा होता है। यहाँ हर चीज, जिस तरह पिच को अंडर कवर रखा हुआ था इस ओस के मौसम में, आपने देखा होगा पिच की जो मैच से पहले वीडियोस आई थी कवर्ड थी और उस पे पंखे लगे हुए ताकि पिच ड्राई हो। जब पिच ड्राई होगा तो गेंद ग्रिप करेगा हल्का सा स्पिन के लिए। तो ड्राई की पिच के ऊपर बॉल स्पिनर को हेल्प करता है, आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे क्रैक्स खुलते हैं, जिसपे स्पिनर को हेल्प मिलती है। और ये सब जानते हैं कि होम कंडीशंस की एडवांटेज हर टीम लेती है। हमने अब लेना शुरू किया है और इस चीज का मैं क्रेडिट दूंगा। पहली दफा कोई ऐसी मैनेजमेंट और कैप्टन आया है, ये बोलते हुए मुझे कोई डाउट नहीं है, जो ये सोच रहा है कि हमने जीतना कैसे है या हम जीतेंगे कैसे, हमने इनको हराना कैसे। ये इंग्लैंड की सीरीज से शुरू हुआ, दूसरे टेस्ट मैच से, जब उन्होंने अनप्रिडिक्टेबल पिच एक तैयार की, जिसमें आपको ये भी रिस्क है कि हम भी हार सकते हैं। मगर जब आपने दिलेराना एक स्टेप लिया तो वो हक में आपके गया। आपने डिस्प्ले बैटिंग में वैसा किया, आपके बॉलर्स अच्छे थे, इंग्लैंड के बैट्समैन, वो अब सब जानते हैं कि स्पिनर्स को फॉरनर्स प्लेयर्स इतना अच्छा नहीं खेलते।
तो वो चीज प्लस पॉइंट में गई। दूसरी चीज, अभी वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वो भी इसी तरह, एक तो उनकी मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी मिर्जा इकबाल बेग जो इस प्रोग्राम के होस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब, तबीयत कैसी है अब आपकी? ऐसे ही है, लेकिन मैं बात तो कर सकता हूँ स्क्रीन पर आने के बजाय। अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, बताइएगा कि आज के दिन की कारकर्दगी देखकर क्या लगा? पाकिस्तानी टीम जो है बड़ा अच्छा खेल रही है। देखिए मेरीन, पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत हो चुकी है इस टेस्ट मैच पर। जो 200 से भी ज्यादा रन अगर बनाने होंगे वेस्ट इंडीज को, अभी तो 202 से ज्यादा की लीड है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चौथी इनिंग्स वेस्ट इंडीज की टीम को खेलनी है। और जिस तरह की पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग की, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो बॉलर्स है, खासतौर पर स्पिनर, देखिए 40 विकेटें आपके स्पिनर्स ले चुके हैं गुज़िश्ता 3 टेस्ट मैचेस में। जो मुल्तान का एक टेस्ट मैच और फिर एक रावलपिंडी का और एक ये वाला टेस्ट मैच। तो इसका मतलब है कि स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं आपके, और पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका है बड़ी आसानी से। मुझे तो लग रहा है कि ये टेस्ट मैच कल ही खत्म हो जाएगा। अच्छा मिर्जा साहब, ये भी बताएगा, कल हमने देखा इनिंग्स का आगाज को इतना शानदार नहीं था, फिर मोहम्मद हुरैरा की अगर स्पेशली बात की जाए, 15 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 6 रन स्कोर किए और एक मुनफरिद रिकॉर्ड बना लिया। अदरवाइज मोहम्मद हुरैरा जो टीम के साथ थे, मतलब मूव कर रहे थे, तो क्या कॉन्फिडेंस की कमी थी, क्या वजह था? देखिए यंगस्टर है, कल जिस तरीके से वो आउट हुए और आज उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, हंस कर खेले, टेक्निकली बड़े साउंड है मोहम्मद हुरैरा, और उनका मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है। अगर हम ये समझे कि एक नया लड़का आते ही रन के अंबार लगा देगा तो बड़ा मुश्किल है। कामरान गुलाम की एग्जाम्पल लेने के आते ही उन्होंने अपने पहले टेस्ट में सेंचुरी स्कोर की, फिर उसके बाद उनकी कारकर्दगी डिक्लाइन की तरफ आई। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद हुरैरा का मुस्तकबिल बड़ा रोशन और ताबनाक है। आज जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, जो आइडियल बैटिंग होती है टेस्ट मैचेस के लिए, कि टेक्निकली वो बड़े साउंड है और उन्हें फंस कर वो खेले, क्रिकेट की इस्तिलाह में कहा जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन असल मसला मैरीन बाबर आजम का है कि हमेशा स्पिनर पर बाबर आजम जो है वो फंसते हैं, और खासतौर पर लेफ्ट आर्म स्पिनर पर, जिस तरह प्रभात जयसूर्या ने श्रीलंका में उन्हें फंसाया, इस तरीके से आज भी वो किस तरीके से आउट हुए। तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि फास्ट बॉलर्स के खिलाफ तो वो अच्छा खेल लेते हैं, स्पिनर्स के खिलाफ उनकी कारकर्दगी बहुत मायूस बन रही है। अगर मिर्जा साहब ये कारकर्दगी इतनी मायूस है, तो इसका फिर मतलब क्या आगे होना चाहिए? उन्हें रेस्ट मिलना चाहिए? उनकी परफॉर्मेंस किस तरह बेहतर हो सकती है? उनको रेस्ट तो कराया मैरीन, रेस्ट करने के बाद ही वो वापस आए, लेकिन उन्हें अपनी इस खामी पर भरपूर तवज्जो देनी होगी कि किस तरीके से, खासतौर पर जब वो जाते हैं फॉरवर्ड और गेंद जो है वो स्लाइड करता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर अंदर की तरफ गेंद लाता है, तो उस पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। मोस्टली वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को, इतने बड़े प्लेयर है, इस खामी पर भरपूर तवज्जो देनी होगी, और अपने होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने दोनों इनिंग्स में उनका फेलियर जो है वो लम्हा फिक्रिया है।